मध्य प्रदेश के मंडला में बेगा आदिवासी युवक को मारा गया। नक्सली बताकर यह देश के लिए शर्मसार करने वाली भाजपा सरकार द्वारा की गई कुकृत्य घटना है, जिसको लेकर सांसद राजकुमार रौत जमकर भड़के। क्या कुछ कहा सांसद राजकुमार रौत जी ने, आइए हम सुनते हैं जो उन्होंने भाजपा सरकार के लिए कहा और आदिवासी जो देश का मालिक है उनके लिए क्या कहा सांसद राजकुमार रौत जी ने, जहां पर तमाम टीवी मीडिया जन भी पहुंचे। भारत देश का राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला हुआ व्यक्ति को जंगलों में फर्जी मुठभेड़ में मारा जाता है और उस बात को लेकर सरकार मौन है। यही मामला किसी अन्य समुदाय में कुछ हुआ होता तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है पूरे देश में माहौल होता। सरकार धर्म के नाम से एजेंडा बनाती है तो आदिवासी समुदाय पे अत्याचार होता है, तब कहाँ चले जाते हैं संगठन साथ। बांग्लादेश की बात को पूरी सरकार उठाती है, पूरा मीडिया नेशनल मीडिया उठाता है, लेकिन हमारे देश के अंदर आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है उस बात पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इस भारत देश के अंदर कई मुद्दे फटाक से हाईलाइट हो जाते हैं, फटाक से सरकार संज्ञान में ले लेती है, लेकिन ये जो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है पूरे देश के लिए शर्मनाक घटनाक्रम है। ये आदिवासी समुदाय के अंदर बेगा समूह जो भारत देश का एक राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला हुआ, जिस तरह से राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय पशु का जो दर्जा दे रखा है, इस तरह से राष्ट्रीय मानव का दर्जा बेगा समुदाय को दे रखा है। 2012 के अंदर इस राष्ट्रीय मानव का दर्जा देने के पीछे सरकार का, सामाजिक संगठनों का उद्देश्य यही था कि ये जनजाति लुप्त होती जा रही है, ये जनजाति मुख्य धारा से दूर जंगलों में अपना जीवन यापन करती है। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान है। मैं भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हूं। मैं विधानसभा में पहले, आज लोकसभा में आदिवासी और देश के मूलवासियों एसटी एससी ओबीसी गरीब तबके की आवाज को लेके मैं लड़ता रहा हूं, हमारी पार्टी भी लड़ती आ रही है। जैसे हमें जानकारी मिली 12 तारीख को कि मध्य प्रदेश के अंदर बेगा समुदाय, जिसको एक फर्जी नक्सली मुठभेड़ के अंदर मारा गया, जब हम वहां से सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से इसके तह तक गए और ये जानकारी मिली कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो अपना जीवन यापन करने के लिए, और बेगा समुदाय का एक विशेष ये रहा है कि वो जंगलों से जाके जड़ी बूटियां लाके, लकड़ियां लाके, गूंद लाके अपना जीवन यापन करता है। वो सुबह 10 बजे 9 मार्च को सुबह 10 बजे अपने घर से निकला और 3-4 घंटों के बाद जंगल में कोई फर्जी नक्सली मुठभेड़ के नाम से इसको मार दिया गया। एक गंभीर मामला और जो शक का दायरा जो पहली प्रायोरिटी में आता है कि 9 तारीख की घटनाक्रम, परिवार 3 से 4 दिन ढूंढता रहा, इसकी पत्नियां दर दर भटकती रही, पूरा परिवार दर दर भटकता रहा और अंतिम में जाके पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट दिया कि मेरा पति गायब हो गया, लापता की रिपोर्ट दी। इसके बाद पुलिस कहती है कि आप जाओ हॉस्पिटल में। संबंधित थाने में घटनाक्रम होता है, जो मुठभेड़ हो रही है वो भी संबंधित थाने में है और जो परिजन है, जो परिवार जिसकी जो हिरण जो है उसको भी संबंधित थाने का है। इससे ये पोल खुल जाती है कि हर थाने के अंदर बीट प्रभारी, बीट इंचार्ज जो होते हैं, हर व्यक्ति को अपने थाना सर्कल, अपने बीट इंचार्ज का डाटा रहता है। 4 दिन तक संबंधित थाने को ये नहीं पता चला कि आदमी हमारे थाने सर्कल का है कि नहीं है। नहीं पुलिस ने आगे से इसका कोई पर्चा या इसका फोटो वायरल किया कि ये व्यक्ति कौन है। इससे ये पता चल जाता है कि ये सारा का सारा फर्जी मुठभेड़ था। ऐसे पूर्व में कितने प्रकार के घटनाक्रम, कितने मुठभेड़ हुए होंगे, कई ऐसे लापता। मैं आज ये घटनाक्रम से मेरे संज्ञान में आया है कि हमें देश में ऐसे लापता लोगों की भी जानकारी कलेक्ट करने की जरूरत है, जिनको कई हो सकता है इन फर्जी मुठभेड़ के नाम से कहीं दफना दिया गया हो। ये जो मामला है पूरे राष्ट्र के लिए है, न कि मध्य प्रदेश के लिए है। ये बात अलग है कि इस देश में आदिवासियों की आवाज बहुत कम मीडिया बनती है, बहुत कम जनप्रतिनिधि बनते हैं, न सरकार ध्यान देती। देश के अंदर पशुओं के नाम से राजनीतिक हो जाती है। देश के अंदर पूरे अन्य राज्यों में, जैसे कि हम अन्य देश के अंदर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में गलत हुआ, हम भी इसको कहते हैं गलत हुआ, लेकिन बांग्लादेश की बात को पूरी सरकार उठाती है, पूरा मीडिया नेशनल मीडिया उठाता है, लेकिन हमारे देश के अंदर आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है उस बात पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मैंने खुद ने लोकसभा में आज सवाल उठा के निकाला है कि पिछले 8-10 सालों के अंदर 1,500 के आसपास आदिवासी फर्जी मुठभेड़ में मारे गए हैं, इससे 4-5 राज्यों के अंदर। लेकिन ये जो मामला है बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि बेगा समुदाय से आता है। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। जिन लोगों ने इसको मारा उन्हीं लोगों से जांच करा रही है। मतलब वो कहते हैं कि बिल्ली से दूध की रखवाली की जा रही है, बिल्ली से
दूध की रखवाली की जिम्मेदार भाजपा सरकार दे रही है। मेरा प्रयास रहेगा, इस मुद्दे को मैं लोकसभा में उठाऊंगा, मानवाधिकार में इसको ले जाएंगे और पहली प्रायोरिटी रहेगी इसकी सीबीआई जांच करे। एक मामला ये आता है कि सरकार ने इस परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया, सरकारी नौकरी देने का मौखिक आश्वासन दिया। आज जो घटनाक्रम है वो बेगा समुदाय या मध्य प्रदेश मंडला के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। तो पूरे राष्ट्र के साथ पूरे विश्व के लिए कि जिस भारत देश का राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला हुआ व्यक्ति को जंगलों में फर्जी मुठभेड़ में मारा जाता है और उस बात को लेकर सरकार मौन है। आज ये सवाल बन रहा है कि एक आदिवासी समुदाय कोई भी मिला उसको मार दिया और उसको नक्सली का दब्बा दे दी गया। अभी जानकारी मिली है कि बेगा समुदाय इतना शांत स्वभाव का अपना जीवन यापन करने वाला समुदाय है जो कभी भी अत्याचार किसी भी वो कहते हैं कि आक्रोश वाली चीजों में नहीं जाता है और आज तक ऐसा कभी भी नक्सली के नाम से बेगा समुदाय पे दब्बा नहीं लगा है। तो भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आज मैं राजस्थान से सांसद हूँ, लोकसभा में आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज बन के काम कर रहा है भारत आदिवासी पार्टी और मेरी ओर से प्रयास रहेगा। जिससे घटना की जानकारी मिली, मेरा मन नहीं माना, मैं दिल्ली से सीधा आज यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि ये एक आदिवासी समुदाय से जुड़ा, मानवता से जुड़ा हुआ है। देश में जानवर का घटनाक्रम होता है, उसका साथ गलत होता है तो हंगामा होता है, लेकिन एक आदिवासी के साथ गलत हुआ, उसको मार के फेंक दिया गया, कहीं चू तक नहीं हो रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आदिवासियों को इंसान की बराबरी का भी दर्जा देना पसंद नहीं करते हैं और इसमें वर्तमान सरकार भी लिप्त है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है। एक राष्ट्रीय मानव का दर्जा जो जनजाति लुप्त होने की कंगार पे है, उस लुप्त होने की कंगार में आज साफ हो गया है कि सरकारों का भी रोल है। ऐसे कई निर्दोष लोगों को मार के फेंक दिया गया होगा, इसका भी अगर परिवार खोज नहीं करता तो शायद मुझे लगता है कि अज्ञानता के नाम से या फिर अज्ञात व्यक्ति के नाम से इसको कहीं दफना दिया जाता था। ये परिवार सजग रहा, 4 दिन तक ढूंढा, ये किसी प्रकार का अभी तक कोई डाउट नहीं है, न कि कोई शंका है, क्लियर हो चुका है कि ये फर्जी इनकाउंटर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फर्जी इनकाउंटर में सरकार का क्या रोल रहेगा? क्या सरकार खुद स्वीकार करके दोषी अधिकारी की कार्रवाई करेगी? क्या सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देगी? क्या भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए सरकार कोई कठोर कदम उठाती है या नहीं उठाती है? सवाल पैदा होता है। लेकिन सरकार को लगता है कि आदिवासी समुदाय कमजोर है, वो हमारा राजनीतिक प्रभाव नहीं हिला पाएगा। सरकारें हमेशा राजनीतिक फायदा देखती है, देश का फायदा, आदिवासी दलित पिछड़ों का फायदा, उनका हित नहीं सोचती है। अगर यही मामला किसी अन्य समुदाय में कुछ हुआ होता तो शायद मुझे जहां तक लगता है पूरे देश में माहौल बनता है। सरकार धर्म के नाम से एजेंडा बनाती है तो आदिवासी समुदाय पे अत्याचार होता है, तब कहां चले जाते हैं संगठन सारे। इन सारे चीजों सवालों के आधार पे भारत आदिवासी पार्टी इस पीड़ित परिवार के लिए मैं लोकसभा में मेरी ओर से प्रयास रहेगा। साथ ही मैं सीबीआई से जांच कराने के लिए मैं स्वयं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी अधिकारी है संबंधित थाना से लगा के जितने अधिकारी है उनको तत्काल हटाए, क्योंकि जो अधिकारी इसको मारने में लिप्त है वही जांच कर रहे हैं। कहा जाता है कि दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं की जा सकती है, यही हो रहा है कि जो मारने में लिप्त थे वही लोग आज इसकी जांच करके इस मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। जानकारी में आया है कि 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, कहा गया है कि वो सहयोगी थे। ये सारा प्रोपोगेंडा है इस मुद्दे को दबाने के लिए। हो सकता है वो 2 लोग भी उनकी तरफ से प्लांटेड किए हो या जानबूझ के टॉर्चर करके उनको मारपीट के यकीन किया, मतलब उनको गवाह के रूप में बनाया जा रहा हो। ये प्री प्लान तरीके से हो रहा है, इसलिए इस बात को भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से। नमस्कार, सेवा जोहार, जय हिंद सभी साथियों। यहाँ सांसद राजकुमार राउत जी ने जो मध्य प्रदेश मंडला में जो घटी घटना, जहाँ पर भाजपा सरकार ने और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जिस प्रकार से आदिवासियों को नक्सली माओवादी बताकर मारा जा रहा है, उसको लेकर सांसद राजकुमार राउत जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई और जिससे भारत के संविधान में जिन्हें भारत का मूल मालिक होने का और मानव का नागरिक होने का हक अधिकार प्राप्त है, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का मूल मालिक आदिवासी, उसे जिस प्रकार से आज मारा गया, नक्सली कहकर फर्जी एनकाउंटर किया गया
और इस प्रकार से जो है आदिवासी के जो मामले हैं, मुद्दे जो है टीवी मीडिया, नेशनल मीडिया उसे नहीं उठा पा रहा है। वहीं बांग्लादेश में घटने वाली घटना और विदेशों में, दूसरे देशों में जो अन्याय शोषण होता है, वहाँ पर यह सरकार बड़ी जल्दी से वहाँ की आवाज़ें उठाने का कार्य करती है। यह टीवी मीडिया, नेशनल मीडिया यह खबरें वह दिखाने का कार्य नहीं करती है। जो आज तक आदिवासियों को आज़ादी के बाद से आज तक आदिवासी को जितने भी ज़्यादा नक्सली कहकर बताकर फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, उस पर इनका किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। और इसी को लेकर सांसद राजकुमार जी भारी नाराज़गी जताई और यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीवी मीडिया जन पहुँचे, किंतु जो नेशनल मीडिया है वहाँ नहीं पहुँचा। जो आज तक का जो नेशनल मीडिया है, आज तक जिसको सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं भारत भर में, वह मीडिया ने अभी तक इसका कोई आवाज़ नहीं उठाया। और जिस प्रकार से यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, धर्म के मुद्दे को अहम मुद्दा बनाया जा रहा है और धर्म के आधार पर जिस प्रकार से दंगा फसाद करके वोट हासिल किया जाता है, सरकार वही कार्य कर रही है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। और वहीं पर अभी यह जो घटना है काफ़ी ज़्यादा शर्मसार है, करने वाली घटना। साथ ही आप लोग को इस घटना पर क्या कहना चाहते हैं आप आदिवासी भाई बहन अवश्य। और जो टीवी मीडिया, नेशनल मीडिया ने यह आवाज़ अभी तक नहीं उठाया है। आज तक ABP न्यूज ने, जो कि ये भारत में सबसे ज़्यादा सुना जाता है। और साथियों, यह ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें संदीप बनके मीडिया यूट्यूब चैनल। आप लोग को यह जानकारी कैसा लगा कमेंट करें। और जो टीवी मीडिया अभी तक आवाज़ नहीं उठा रहा है आदिवासियों की, उसको लेकर भी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करें। सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। देखते रहे संदीप बनके मीडिया यूट्यूब चैनल।